प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। और प्रियो, आइए हम उत्पत्ति की किताब उसके 24 अध्याय के कुछ पदों को देखते हैं और हम यहाँ पर रिबिका की फुर्ती को देखते हैं, रिबिका की सेवा को देखते हैं, रिबिका का पानी पिलाने के तरीके को देखते हैं। रिबिका ने उस पुरुष पर भरोसा करते हुए उसको पानी पिलाया और बाद में ऊँटों के लिए पानी भर दिया और ऊँटों को भी पानी पिला दिया। 10 ऊँट का पानी पिलाना आसान बात नहीं है। यह रिबिका की फुर्ती है, यह रिबिका की चुस्ती है, यह रिबिका के अंदर जो ताकत है, जो बल है, वो एक जवान स्त्री ही ऐसा कर सकती है। और एक जवान स्त्री ने सेवा की है और परमेश्वर उसके मन में डाला कि वो ना करे और परमेश्वर की बातों को अपने दिल में मानते उसने वो बात दिखाई है रिबिका ने कि वो एक अच्छी स्त्री है, एक अच्छी बेटी है जो सेवा भाव रखती है। तो प्रियो, इतने ऊँटों को पानी पिलाना कितनी बड़ी बात है जो रिबिका ने की है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर 24 अध्याय के 18 पद से लेकर 20 पद को हम देखते हैं कि वो घड़े का जल ओंधे में उंडेल कर फिर कुएं में जल भरने को दौड़ गई। वो फुर्ती से दौड़ती है, वो तेजी से दौड़ती है और घड़ा भर कर लेकर आती है और ऊँटों को पिलाती है। पहले उसने स्वामी को पिलाया, यानी उसको दास को पिलाया अब्राहम के, और फिर से ऊँटों के लिए पानी भरा है। आज स्त्रियों के अंदर, आज बेटियों के अंदर, आज बच्चों के अंदर ये सब बातें नहीं पाई जाती हैं। एक गिलास पानी का लेने के लिए कितना मुश्किल है और पानी का गिलास पिलाने के लिए उनके लिए कितना मुश्किल है। वो अपना फोन छोड़कर, अपना काम छोड़कर वो किसी को पानी नहीं पिलाएंगी। वो घर में भी अपने पिता को पानी पिलाना पसंद नहीं करती हैं, नहीं करते हैं। बेटा हो चाहे बेटी हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर रिबिका से कुछ सीखें कि वो एक यात्री को जो अनजान है और उससे उसने पानी मांगा है और साथ में पानी के साथ साथ उसने उसके ऊँटों को भी पानी पिलाया है और उसके अंदर ये फुर्ती देखी गई है, उसके अंदर ये तंदुरुस्ती देखी गई है, उसकी वो सेवा भाव देखा गया है, उसका कूदना, उसका अंदर जाना और घड़े को भर के लेकर आना। आज आपको एक गिलास पानी का किचन से अपने पिता के पास या अपने चाचा के पास या अपने भाई या बहन को या माँ को देने में इतनी कठिनाई होती है मेरी बेटी, मेरे बेटे, तो आप क्या इस प्रकार की सेवा कर पाएंगे? आप कहते हैं हमें सेवक बनना है, हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। एक गिलास पानी का आपसे दिया नहीं जा रहा है और आप सेवा करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की कहानी को आप पढ़िए, ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से रिबिका ने उस यात्री की या उस दास की सेवा की है जो उसका दास भी बनने वाला है। और यहाँ पर उसने उसे पानी तो पिलाया, साथ में उसके ऊँटों को भी पानी पिलाया है। ये एक गिलास नहीं है, ये एक मटका नहीं है, ये एक घड़े की बात नहीं है। एक ऊँट कम से कम 10 घड़े पानी पिएगा और 10 ऊँट के आप लगा लीजिए कितना बन जाएगा। तो प्रेम में कहना चाहते हो कि ये कितनी बड़ी ताकत और कितना बड़ा धैर्य रखा हुआ है इसने और सेवा भाव रखा है कि सेवा करने के लिए कितनी कठिनाई का ये सामना कर रही है रिबिका और अनजान व्यक्ति के लिए पानी पिला रही है, उसके ऊँटों की सेवा कर रही है और ये अचंभे के साथ उसकी मुंह की ओर देख रहा है कि मेरे स्वामी के परमेश्वर ने मेरे कार्य को सफल किया है या नहीं किया है, कि जो मैंने कहा वो तो हो गया है। और ये पानी पिला रही है। आज बेटियों के अंदर, आज बेटों के अंदर, आज आपके और हमारे बच्चों के अंदर ये सेवा भाव नहीं है कि वो पानी पिलाएं, वो सेवा करें। आज मोबाइल ने उन्हें पकड़ लिया है, शैतान ने उनके हाथ में मोबाइल दे रखा है, किताब भी उनसे छीन ली है और उनसे सब बातें और संस्कार छीन लिया है और मोबाइल उनके हाथ में देकर उसमें उनको बिजी कर दिया है। आज उनसे एक पानी का गिलास मांग कर देखिए, वो पानी का गिलास भी आपको नहीं देंगे, वो आपको के लिए कुछ भी करना पसंद नहीं करेंगे। क्या इस तरीके के बच्चे हैं आपके? क्या इस तरीके की बातें कर रहे हैं? अगर वो पानी के गिलास में नहीं पिलाना चाहते तो बड़ी बात, कोई बड़ा काम करने वाले नहीं है, क्योंकि वो उसमें शैतान ने उनको पकड़ रखा है। तो यहाँ रिबिका को परमेश्वर ने आशीष दी है और रिबिका सेवा करने वाली है। रिबिका अपने घर से निकली है पानी लेने के लिए, एक मटका पानी को लेकर जाएगी वो, लेकिन यहाँ कितने मटके और शरीर में और देह प्राण में और सीढ़ियों से उतरना, उसमें जाना, एक मटके के कारण से कितने झटके इसको लगे होंगे। ये गिर भी सकती थी, लेकिन इसने इसे करते हुए रिस्क लिया उसके ऊँटों को पानी पिलाने के लिए, उस व्यक्ति को पानी पिलाने के लिए जिसने पहले से ही परमेश्वर से प्रार्थना की थी और उस लड़की को मांगा था कि जिससे मैं पानी मांगू वो तेरी ओर से मेरे स्वामी के पुत्र इसहाक के लिए जीवन साथी चुना
हुआ हो वो तेरी ओर से हो। और ऐसा परमेश्वर ने उसके लिए किया था। आज रिबिका की सेवा देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है कि रिबिका के अंदर इतनी स्फूर्ति थी, इतनी ताकत थी कि वो एक गिलास के बजाय हजारों गिलास पानी के मटके भरकर वो ऊँटों को भी पिला रही हैं, और उसके वो दौड़ दौड़ कर पानी भर रही हैं, दौड़ दौड़ कर, जब तक उसके ऊँट पीकर छक ना जाए तब तक प्रियो पानी पिलाती रहेगी। ये उसने वाचा बांधी है, ये उसने वादा किया है उस स्वामी के साथ, उस दास के साथ। उसने कहा है जब तक ये पी नहीं लेंगे तब तक मैं पानी भरूंगी। आज स्त्रियों के अंदर, बेटियों के अंदर ये चीज देखा नहीं गया, ये चीज गायब हो गई है, सेवा भाव खत्म हो गया है। मसीही लोगों के अंदर से भी, आज विश्वासी के अंदर से भी ये सेवा भाव को देखा नहीं जाता है, खत्म हो गया है। एक चाय का कप पिलाने के लिए भी उनको सोचना पड़ता है, अपना घर प्रार्थना के लिए खोलने के लिए भी उन्हें सोचना पड़ता है, एक सेवक की सेवा करना भी उनके लिए बड़ा भारी हो जाता है। और वो कहते हैं कि नहीं, अभी इंतजाम नहीं है, हो नहीं सकता है। लेकिन इसने क्या किया, कुएं का पानी भर भर के मटके में और ऊँटों तक पिला दिया। ऊँट, 10 ऊँट की बजाय कितने ऊँट उसके और भी साथ होंगे। 10 ऊँटों को तो सामान से लादा गया था, एक ऊँट पे खुद ये दास भी होगा प्रियो, तो 11 ऊँट हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ गिनती मैं कहता हूँ बढ़ चढ़ कर होगी। और उसने इतने ऊँटों को पानी पिलाया तब भी वो थकी नहीं थी, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से ठहराई गई बात थी। क्या मेरे बेटे, आपके लिए क्या परमेश्वर ने रास्ते नहीं खोले हैं? क्या परमेश्वर आपसे वो चीजें नहीं चाहता है कि आप भी सेवा करें और सेवा का प्रतिफल परमेश्वर आपको दे, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं प्रियो, हम आते हैं 22 पद में, और 22 पद में कहते हैं जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोना का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथ में पहना दिए। यह है रिबिका की सेवा का प्रतिफल। जो रिबिका ने सेवा की है, आधा तोला नथ उसके नाक में उसको दिया गया और उसके हाथों में 10 तोले सोना। आज 1 तोला सोना आपके पास नहीं होगा, सोच कर देखिएगा कितनी कीमत है आज के समय में। 80,000 से ऊपर चला गया है 1 तोला सोने का रेट। अगर आज आप परमेश्वर के प्रार्थना करके उसकी वेट करते हैं तो आज का रेट के हिसाब से परमेश्वर 10 तोले के कंगन आपके हाथ में पहनाएगा और एक नथ देगा आधा तोले का, तो 10.5 तोले सोना आपका अपना हो जाएगा आपकी सेवा करने के कारण से। जैसे रिबिका के हाथ में 10 तोले के कंगन थे और आधे तोले का नथ था। प्रियो, याद करिए कि किस तरीके से उसके हाथ में आया। और लड़कियां नहीं इसमें शामिल हो सकती थी क्या? और लड़कियां नहीं ये सेवा कर सकती थी? नहीं प्रियो, ये उस लड़की की सेवा थी जिसने 10 ऊँटों को पानी पिलाया था। ये उस लड़की की सेवा थी जिसने इस दास की बात को माना था, यात्री की बात को माना था। ये उसकी मेहनतनामा था जो उसने सेवा की थी। आज आप क्या सेवा करते हैं, किस तरीके की सेवा करते हैं प्रियो? सेवा का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। जैसा कि रिबिका को सेवा का प्रतिफल एक नथ आधे तोले की और 10 तोले कंगन। प्रियो, 10 तोले कंगन का रेट आज के समय में 10 लाख से भी ऊपर जाने वाला है। 10 लाख अनजान व्यक्ति उसके हाथ में डाल रहा है। सोने की कीमत आज के रेट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कितनी बड़ी है। ये मेहनत है, ये सेवा है और ये सेवा का प्रतिफल है कि रिबिका ने सेवा की और इस आशीष को पाया एक अनजान व्यक्ति के द्वारा, और उसने 10 तोले उसके हाथ में पहना दिए हैं। तो प्रियो, क्या आपके लिए परमेश्वर ने वो आशीषें नहीं रखी? क्या वो आपका मेहनतनामा नहीं रखा? क्या रख के वो आपको नहीं देगा? अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आपको उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। मैं आज कहना चाहता हूँ, आप रिबिका की तरह सेवा करो। मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, रिबिका की तरह सेवा करो, आपको भी परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। साथ में एक जीवन साथी भी मिलने वाला और आपका घर बसाया जाएगा। आप उजाड़ नहीं होंगे, आपकी सेवा खराब नहीं जाएगी, आपका घर बसेगा और आपके घर में परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर उसके हाथों में कंगन पहना दिए गए और उससे पूछा, तू किसकी बेटी है? यह मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए कोई स्थान है, जगह है कि हम भी टिक सके रात को आज? क्योंकि शाम हो चुकी थी और शाम के समय ही उसकी सेवा का प्रतिफल 10 कंगन के रूप में और आधे तोले नथ के रूप में से दिया गया था। और ये दास पूछता है, क्या तेरे पिता के घर में हमारे लिए रहने का स्थान है? तो किसकी बेटी है? तो बता दे।
जो अब्राहम ने बताया था वो एड्रेस पे सही जगह पर परमेश्वर ने इसे पहुंचा दिया था। इसे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। उस बेटी से बात करने का मौका मिला, उसके सेवा भाव को देखा कि ये मेरे स्वामी इसहाक के लिए आशीष का कारण रहेगी ये बेटी, क्योंकि इसके अंदर सेवा भाव है। आज लड़कियां काम नहीं कर रहे हैं, आज लड़के काम नहीं कर रहे हैं, उनको देखा जाता है, उनको जीवन साथी के रूप में अगर चुनने के लिए कोई बात रिश्ते की करे भी तो प्रियो उनके बारे में आवारागर्दी ज्यादा पाई जाएगी। उनके रिश्तों में ये सब बातें रुकावट बन जाएगी, क्योंकि वो घर का काम नहीं करते हैं, वो बाहर का काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ मोबाइल चलाते हैं और दुनियादारी में घूमते हैं और आवारा गर्दी करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, और इस तरीके से वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जब वो रिश्ते की बात आती है तब उनके बारे में जब छानबीन और सर्च किया जाता है तब उनके अंदर बहुत सी कमियां पाई जाती है, पर रिबिका के अंदर कोई कमी नहीं देखी गई है। रिबिका एक सेवा भाव करने वाली बेटी है और वो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती है और अच्छे परिवार से संबंध रखती है, और जिसको यहाँ पर अब्राहम के दास ने देखा है और वो चर्चा कर रहा है कि क्या हम तेरे घर पर, तेरे पिता के घर पर रात को रुक सकते हैं, क्या तू हमारे लिए कह सकती है। और हम यहाँ पर आगे देखते हैं, कहते कि रिबिका क्या उत्तर देती है, 25 पद में बताते हैं। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल जो खाना है और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। वो खुश है, 10 तोले चांदी उसके हाथ में, सोना उसके हाथ में है, धन दौलत उसके पास में है दास के, और ऊंट वो देख रही है और वो कह रही है हमारे पास सब कुछ है। अभी रिश्ते की बात नहीं चली है प्रियो, अभी सेवा का प्रतिफल मिला है, सिर्फ सेवा का प्रतिफल, रिश्ते बाद में। और उसने कहा, उसकी देखो बातचीत और चर्चा, उसने अपने घर का एड्रेस दिया, उसने कहा मेरे घर में पुआल है और चारा भी बहुत है, तेरे ऊँटों को मैंने पानी पिलाया, अब खाना भी मेरे घर से मिलेगा, सब कुछ मेरे घर में है। हम देखते हैं कि उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया। जब प्रार्थना सुन ली जाए ना, सिर झुकाओ और झुक जाओ और प्रार्थना करो और कहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। सचमुच में परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है प्रियो, जैसे कि यहाँ पर अब्राहम के दास की प्रार्थना को सुना है। लड़की एकदम साऊ है, लड़की एकदम मेहनती है, लड़की सब कुछ करने के लिए तैयार है। लड़की अपने घर के बारे में सही तरीके से बता रही है कि मेरे घर में पुआल भी है और तेरे जानवरों के लिए, तेरे ऊंटों के लिए चारा भी है और रहने का स्थान भी है। तो प्रियो, परमेश्वर ने क्या आपके लिए पहले से प्रबंध नहीं किया? सब कुछ किया है, बस सर्च करने की जरूरत है और विश्वास करने की जरूरत है और उसके पास आने की जरूरत है, और घुटने पर आकर दंडवत करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करो और कहो परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको दिया है और वो देने जा रहा है। अगर आज तक आपके साथ ऐसा काम नहीं हुआ है तो होने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, आपकी जिंदगी बदल दे और आपके घर में परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम में आशीष आ जाए, अद्भुत कार्य हो आपकी जिंदगी में। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। हम भी आपके लिए निरंतर प्रार्थना में बने रहेंगे। जय मसीह की।